स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीएसटीसी रिजल्ट और काउंसलिंग से जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चंस आए थे। हमने जो पीछे वाला वीडियो बनाया था उसमें जो क्वेश्चंस थे उन सब का रिप्लाई इस वीडियो में कर देंगे। यहां पर बताएंगे कि आंसर की ऑब्जेक्शन के बाद नंबर बढ़ेंगे, इसमें आपको कितने बोनस अंक मिल रहे हैं इस रिजल्ट में आंसर की आने के बाद में। अभी क्योंकि ऑब्जेक्शन 7 क्वेश्चन पे हैं, 7 क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको ड्रॉप किया गया है, तो मतलब उनके नंबर आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्शन के बाद में क्या स्टेटस रहने वाला है, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, कितनों के बोनस अंक मिलेंगे, ये अभी 7 क्वेश्चन हैं ऐसे जिन जिन पे ऑब्जेक्शन हैं। अब जो आगे की बात है, मतलब बोनस अंक कितने मिल सकते हैं, इससे बहुत सारे स्टूडेंट को ये फायदा हो जाएगा कि अगर 6 अंक तो ये हो गए बोनस अंक, 6 अंक तो ये हो गए, जैसे किसी का 380 बन रहा है तो 386 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो और ऊपर जा रहा है। और अगर डिलीट होने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को फायदा होने वाला है। तो बात करेंगे आंसर की ऑब्जेक्शन के बाद में नंबर बढ़ेंगे, काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो बहुत सारे जो पीछे वाले वीडियो में हमारे से क्वेश्चन किए गए थे उन सब का रिप्लाई इसी वीडियो में हम दे देंगे। तो सबसे पहले आंसर की ऑब्जेक्शन के बाद नंबर बढ़ेंगे। जी हाँ, आंसर की ऑब्जेक्शन के बाद में नंबर बढ़ेंगे। देखिए प्रोसेस क्या है इसका, सारा 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन का जो है 7 क्वेश्चन है, 7 × 3। अगर देखिए जो आपत्तियां हैं वो वैलिड रहती हैं, कितनी आपत्तियां वैलिड रहती है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग आपके 2 क्वेश्चन × 3 = 6 नंबर तो ये कंफर्म हो गई। और आंसर की ऑब्जेक्शन अगर कितने क्वेश्चन वैलिडेट होते हैं उनसे आपको 3 से गुणा कर लेना है, मतलब आपके 15 से 10 से 15 या 20 तक नंबर बढ़ सकते हैं, मतलब 3 के गुणांक में नंबर बढ़ने की संभावना है। तो ये तो श्योर है ऑब्जेक्शन के बाद में नंबर बढ़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं इन पर भी बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्शन के बाद में, ऑब्जेक्शन की बात हो गई, आपको बोनस अंक मिलेंगे, 2 क्वेश्चन के बोनस अंक है। ऑब्जेक्शन के बाद में रिवाइज आंसर की आएगी, उसमें साफ साफ लिखा आएगा इस क्वेश्चन का बोनस अंक और ये डिलीट हुआ है, उसमें साफ साफ आएगा। अभी कुछ ही दिन में ऑब्जेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं आंसर की पे, अब उनको रिवाइज करके जो एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी वो डिसाइड करेगी कि कौन सा डिलीट होना है, किसका बोनस अंक देना है। तो ये बात, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं इस पर चलते हैं हम। देखिए बीएसटीसी की काउंसलिंग और कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम में आपको क्या क्या चाहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सबको कंफ्यूजन है। मतलब बीएसटीसी की जब काउंसलिंग होगी उसके टाइम में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। जैसे बीएसटीसी का स्कोर कार्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका प्रिंट है, ऑल एजुकेशन आईडी जैसे जाति मूल हो गया, ये 2 चीजें हो गई। और अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट हो गया। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव रहना चाहिए जो उस टाइम था, ईमेल आईडी रहनी चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास रहनी चाहिए, बैंक की पासबुक, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग में नहीं आते हैं तो आपको क्या होगा, रिफंड मिलेगा, वो इसी पासबुक के साथ में मिलेगा। मतलब रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, मतलब ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार रख लेने हैं। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक्स है, पुराने हैं, तो अभी भी टाइम है, आप नए भी बनवा सकते हैं या उनको वैलिडेट करवा सकते हैं। तो ये है क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं काउंसलिंग के टाइम। तो सारी ये सारे डॉक्यूमेंट काउंसलिंग और कॉलेज रिपोर्टिंग, अगर आपका किसी भी कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो कॉलेज रिपोर्टिंग होगी, उसमें भी ये चाहिएंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल उनकी कॉपी सेल्फ अटेस्टेड तैयार कर लीजिए आप, जिसे आगे आपको और तैयार करके उनकी एक फाइल बना लीजिए।
तो आगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो है हमारा रिजल्ट पर, कि रिजल्ट कब तक आने वाला है, रिजल्ट कब आएगा। देखिए रिजल्ट का स्टेटस मैं बता देता हूं। रिजल्ट लगभग अंतिम सप्ताह में, मतलब इसी महीने के लास्ट वीक में ये रिजल्ट ऑलमोस्ट आ जाएगा। कुछ तथ्य बता देता हूं कि क्यों लास्ट वीक में आने की मैं बता रहा हूं। देखिए अभी रिसेंटली एग्जाम हुई 30 जून, अब चल रहा है जुलाई, ठीक है। 30 जून को एग्जाम हुई, अब चल रहा है जुलाई। पीटीटी के बिहेव में बात करें तो उनका रिजल्ट 9 जून को एग्जाम हुई और 4 जून को रिजल्ट आ गया, ठीक है। लगभग 25 दिन में, अगर इसी स्पीड से ये चला तो 25 दिन मतलब 25 जुलाई, इसका मतलब लास्ट वीक में आ जाएगा। अब अगर लास्ट वीक में नहीं आता तो क्या है, अगस्त के पहले वीक में पक्का 100%, अगस्त के पहले वीक में, और उसके 2-3 दिन बाद में, मतलब जो भी नेक्स्ट वीक है उसमें आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको अपनी तैयारी पहले से कर लेनी है। आप अपने मार्क्स हैं वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, जिसे हम ये भी डिसाइड करके आपको बताएंगे कि क्या आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, पहली चॉइस वाली मिलेगी या पहली लिस्ट में मिलेगी या पहली लिस्ट के बाद में जो लिस्ट आएंगी उनमें मिलेगी। सारी की सारी अपडेट आपको उसमें बताएंगे। रोल नंबर आपको कमेंट करने हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको कमेंट करना है। लगभग 26,000 सीटें हैं सारे राजस्थान में, और मैं तो ये बोल रहा हूं कि जिसको सस्पेंस है, क्या जिसको सस्पेंस है कि मुझे कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आप चाहते हैं कि बीएसटीसी करनी है, तो आप ऑल कॉलेज को सिलेक्ट कर दीजिए, ऑल राजस्थान सिलेक्ट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूं कि बहुत चांसेज हैं कि आपको मिल जाएगी कॉलेज, मतलब जो कन्फ्यूजन वाले उसमें मैटर में मिलने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो लगभग 5.5 लाख ने एग्जाम दी है, और 26,000 जो कैंडिडेट हैं वो अभी 26,000 जो कैंडिडेट हैं वो लगभग इसमें इस साल जो बीएसटीसी है वो करेंगे, डीएलएड करेंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि बीएसटीसी से रिलेटेड कोई भी आपका कंफ्यूजन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के दे दीजिए, हम अगले ही दिन उसका वीडियो लेकर आएंगे। कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको सीधा का सीधा कमेंट करके हमें बता देना है। कट ऑफ की ओर बात कर लेता हूं, मैं थोड़ी सी कट ऑफ और बता देता हूं आपको। ये देखिए कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ये है, इसके आसपास ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। इसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ें कर लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपका काउंसलिंग करवानी है नहीं करवानी, कमेंट कीजिए इस वीडियो में, मैं आपको बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा, हमारी टीम सजेस्ट कर देगी। बाकी की जो लेटेस्ट अपडेट है बीएसटीसी एग्जाम से रिलेटेड, आपको क्या करना है, गूगल में टाइप कर लीजिए आरके अलर्ट। जैसे ही आरके अलर्ट टाइप करेंगे सबसे पहले ये वेबसाइट आएगी, तो इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपको जो लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट है वो मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले बीएसटीसी कट ऑफ की भी लेटेस्ट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट सारी की सारी। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। वीडियो को कर दीजिए लाइक, कन्फ्यूजन को कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।